नमस्कार। पहले के ज़माने में बहुत ऋषि मुनि होते थे, राक्षस लोग होते थे, सभी तपस्या करते थे और अपनी मनचाहे वरदान प्राप्त करते थे। ब्रह्मा जी से हो या विष्णु जी से हो या शिव जी, महादेव जी से हो, जिन भी देवता को प्रसन्न करना हो, जैसी भी उनकी मनोकामना हो। तो जैसे रावण जी थे, रावण ने मनोकामना वो करी कि मुझे कोई ना मार सके, लेकिन उसने प्राणियों को तुच्छ समझ के कि मानव तो तुच्छ होता है, वो क्या उसे मार पाएगा जब देवता और राक्षसों से उसने वरदान प्राप्त कर लिया कि वो उसे नहीं मार सकते, तो उसने मानव को छोड़ दिया। तो भगवान उस टाइम तो उनको आशीर्वाद दे देते हैं उनके हिसाब से, लेकिन उनको पता है कि जो आशीर्वाद, जो वरदान सबके खिलाफ है और सही नहीं है मानव जाति के लिए या देवताओं के लिए, तो वो उसका पीछे का एक दरवाजा खोल देते थे कि भाई ठीक है, तू सामने से ऐसे वरदान मांग रहा है। तो पीछे से उन्होंने मानव एक रह गया, छुड़वा दिया, क्योंकि वो अजर अमर होने का तो किसी को वरदान दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि ये सिर्फ देवता के पास ही था, ये वरदान सिर्फ वही अजर अमर रह सकते थे। तो वो उनसे कहते थे कि तुम इस तरह से मांगो कि तुम्हें कौन ना मार पाए। तो रावण ने जैसे कहा कि चलो ठीक है, मानव तो इतना तुच्छ है, वो क्या मुझे मार पाएगा। उसने ठीक है, मानव के अलावा मुझे कोई ना मार पाए। तो उन्होंने, विष्णु जी ने मानव का अवतार लेकर राम जी के रूप में उनका संहार किया। इसी प्रकार मेघनाथ जी ने कहा कि भाई उनको जो मार सके, वो 14 वर्ष तक ना सोया हो, ना जिसने अन्न का दाना लिया हो, ना जिसने स्त्री का संसर्ग किया हो, ऐसा ही व्यक्ति उन्हें मार सकता है। तो राम जी के भाई लक्ष्मण जी थे, जब वो वनवास गए राम जी, तो लक्ष्मण जी जब उनके साथ गए तो अपनी जो उनकी पत्नी थी उर्मिला जी, वो तो महल में ही रह गई, तो उनके पास पत्नी भी नहीं थी। और अन्न तो, क्योंकि उन्हें दंड कारण्य का वो मिला था कि भाई आपको उतने साल वनवास में ही रहना है, तो वहाँ तो फल और कंदमूल के सिवा कुछ अन्न होता नहीं है, तो उन्होंने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया 14 साल। और सोने का ऐसा है कि जब राम जी सोते थे रात को कुटी में अपनी, तो लक्ष्मण जी बाहर पूरी रात उनकी कुटी के बाहर पहरा देते थे, तो वो रात को नहीं सो पाए और दिन में वो सारा दिन राम जी की सेवा में होते थे। तो इस प्रकार ना तो लक्ष्मण जी 14 साल सो पाए, ना उन्होंने अन्न का दाना लिया, ना स्त्री का संसर्ग किया। इसीलिए उनके द्वारा ही मेघनाथ जी का वध हुआ। मेघनाथ जी जबकि इतने सशक्त था रावण का पुत्र, जिसने इंद्र तक को बंधक बना लिया था, इंद्र पे विजय प्राप्त की थी, इसलिए उसका दूसरा नाम इंद्रजीत भी था। तो उसको लक्ष्मण जी ने मार गिराया। इतना, मतलब ये लोग इतनी तपस्या करते थे, इतना सब कुछ मांगते थे, करते थे जन्म होने के लिए, लेकिन जो भगवान है, भगवान तो भगवान ही है। वो, उनसे तो आप ज़्यादा चालाक कह लो या बुद्धि वाला कह लो, जो भी कह लो, लेकिन उनसे ज़्यादा तो, उनसे ऊपर तो कोई है ही नहीं। अब जैसे मान लिया हिरण्यकश्यप थे, हिरण्यकश्यप ने कहा कि ना मैं, उसने तो सब कुछ मांग लिया एक तरीके से कि ना मैं सुबह को मरूं, ना मैं रात को मरूं, ना मैं इंसान से मरूं, ना मैं जानवर से मरूं, ना मैं घर के बाहर मरूं, ना घर के अंदर। जब सब कुछ इसमें इन्वॉल्व हो गया तो रह क्या गया तब भी, और ना मैं कोई पैदा हुआ मुझे मार सके। तो देखो नरसिंह जी खंबे में से निकले, ना वो इंसान थे, ना जानवर थे, ना सुबह का टाइम था, ना रात का टाइम था, शाम के टाइम उन्होंने, ना घर के बाहर ना अंदर, ना घर के अंदर, उन्होंने घर की ड्योढ़ी पे, और उसने कहा था किसी शस्त्र से भी कोई मुझे ना मार पाए, तो उन्होंने अपने नाखूनों से ही उसको फाड़ दिया हिरण्यकश्यप को। तो इस प्रकार उसकी बात भी रह गई भक्त की कि उसने जो जो कहा वो नहीं हुआ उसके साथ, उसके द्वारा वो नहीं मरा। और भगवान ने भी अपनी सत्ता बचा ली, मानव जाति बचा ली, उसको दूसरे, उसमें दूसरे पीछे के दरवाजे से अपने वो खोल के, अक्ल का दरवाजा खोल के कि उसको ऐसे मार दिया जाएगा। तो भगवान से ऊपर कोई नहीं है, जो है सबसे बड़ी सत्ता, उसमें कुछ तो बात है और उसी पे हमें विश्वास रखना है, वो ही सब सही करेगा। उसने कुछ सोच के ये सब किया है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। धन्यवाद।